तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले सवाल यही है कि क्यों ज़रूरत है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 118 एलिमेंट हैं। पहले भी जब इतना नहीं खोज हुआ था, मतलब 1900 के आसपास भी, उस समय भी बहुत सारे एलिमेंट थे। तो इसलिए ज़रूरत हुआ क्योंकि इतने सारे एलिमेंट होने के बाद हमारे पास हम हर एक एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, हम उसको एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का हम पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको हम अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, जिससे हम किसी एक एलिमेंट का अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी अगर मालूम चल सके तो ऑलमोस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका हम प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और उसका अरेंजमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म में हम उसको अरेंज करते हैं, और इसी को हम आज देखेंगे। तो इस केस में सबसे पहले जो था हमारा क्लासिफिकेशन, वो है डोबरेनर-स्टाइल। पहला क्या है? डोबरेनर-स्टाइल। डोबरेनर-स्टाइल, ठीक है। तो डोबरेनर-स्टाइल का कहना था कि जब हम किसी जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट में अगर हम तीन एलिमेंट का अगर हम एक ट्राइड बनाते हैं, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी दो एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या था कि एटॉमिक मास ऑफ बी जो है वो बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी बाय 2, मीन्स एवरेज होगा। ठीक है, इसमें से कुछ एग्जांपल जो है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का जो मास होता है वो 7 है, इसका 23 है और ये 39। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि अगर जो दोनों का एवरेज निकालें, हम लिथियम का और पोटेशियम का मास का एवरेज निकालें तो इसके बराबर होगा। देखिए 39 प्लस 7 बाई 2 इक्वल टू 46/2 23, जो सोडियम के बराबर है। ठीक, इसमें से और एक एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। ये 35.5, ये 80 और ये 127। इसमें आप निकाल के देख सकते हैं कि क्लोरीन जो ब्रोमीन का मास है वो क्लोरीन और आयोडीन का मास के एवरेज का बराबर या उसके सिमिलर है, वो काफ़ी करीब है। ठीक है, अब इसमें हम ये जो ट्रायड्स था, ठीक है, इसमें दिक्कत ये था कि ये कुछ ही एलिमेंट के लिए जरूरी था। हर किसी एलिमेंट, जितना भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो हर किसी में हम अवेलेबल नहीं देख सकते थे। ये थ्योरी फॉलो किया था। ठीक है, तो पहला जो डिफेक्ट इसका था, डिफेक्ट जो है वो क्या है कि दिस ट्रायड इज वैलिड फॉर सर्टेन एलिमेंट। सर्टेन एलिमेंट के लिए वैलिड था। ठीक है, अब इसी में हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उसमें हम दूसरा देखेंगे, वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड सर ने क्या किया था कि म्यूजिक का जो नोट होता है, 8 नोट होता है, उसी आधार पर इसको क्लासिफाई किए थे। ठीक है, तो हमारे जो हिंदी में अगर जो म्यूजिक नोट है उसमें क्या है, सा, रे, गा, मा, पा,
नी, ठीक है। इनका कहना था कि अगर जो एलिमेंट उस समय प्रेजेंट था, अगर एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में अरेंज करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का रिस्पेक्ट में अगर अरेंज करें, तो जो 8th एलिमेंट होगा किसी भी ऑर्डर में कहीं से भी अगर हम काउंट करें, तो जो हमारा 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा फर्स्ट वन के कंपैरिजन में, फर्स्ट वन के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें से जो पहला हम लेते हैं वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो 8th एलिमेंट है, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं बेरिलियम का, ठीक है, वो एक 2 3 4 5 6 7 8, तो इस हिसाब से जब हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं, तो जो 8th एलिमेंट होगा कहीं से भी अगर हम काउंट करते हैं, तो उसका प्रॉपर्टीज पहले वाले के साथ सिमिलर होगा, ठीक है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया था, न्यूटन्स लॉ से ही एक कॉन्सेप्ट आया था पीरियडिसिटी के बारे में। पीरियडिसिटी, इसका पीरियडिसिटी मतलब अकरेंस ऑफ समथिंग आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, समथिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, किसी खास। तो यहाँ पर भी पीरियडिसिटी आया था, ठीक है। अब क्या है कि जिस हिसाब से न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का डिजाइन किया गया था, उसमें क्या था कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कैल्शियम तक ही लिखा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉ है वो क्या है, इसका अगर डिफेक्ट्स में हम देखें, ठीक है, तो ये जो लॉ है वो लाइटर एलिमेंट के लिए फॉलो करता है, ठीक है। किसके लिए फॉलो करता है? लाइटर एलिमेंट के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या था कि जब नोबल गैस का खोज हुआ, ठीक है, तो वो फ्लोरीन के बाद आता था, जैसे यहाँ पर नियोन हो गया और ये आर्गन हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा था कि ये जो रूल था, सर ने बोला था कि 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा, पर जैसे ही ये नोबल गैस का खोज हुआ, उससे ये मालूम हो गया कि ये 8th नहीं, ये 9th एलिमेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो दूसरा डिफेक्ट ये था, इसके वजह से ये थ्योरी हमें साइड करना पड़ा, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन था वो है लोथर मेयर, ठीक है। ये है जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है, लोथर मेयर। ये क्या किए कि ये स्टडी किए बहुत सारे जो उस समय एलिमेंट प्रेजेंट था, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी किए, ठीक है। और ये ग्राफ प्लॉट किए किसके किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऐसा कुछ आया, ठीक है। इसमें जो हमारा प्रॉपर्टीज जो हम इसमें देखते हैं, उसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, या फिर आप बोल सकते हैं कि अल्कली मेटल एलिमेंट जो था वो एकदम टॉप पर प्रेजेंट था, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर रुबिडियम, ठीक है। तो जितना भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट was found at the top, ठीक है। और दूसरा था क्या कि जो अल्कली मेटल था, अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो डिसेंडिंग कर्व में था, डिसेंडिंग ऑर्डर में था, ठीक है। और जो मेरा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ असेंडिंग कर्व में प्रेजेंट था, ठीक है। जैसे ये फ्लोरीन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन हो जाएगा,
ठीक है, ये ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ मैग्नीशियम था, यहाँ स्ट्रोंशियम था, यहाँ बेरियम था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो असेंडिंग कर्व पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट ऑन असेंडिंग कर्व। ठीक है, और तीसरा था वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो डिसेंडिंग कर्व में प्रेजेंट है। ये डिसेंडिंग कर्व में प्रेजेंट था। अब हम यहाँ पर जो इसके बाद देखेंगे कि ये लोथरमेयर कर्व था। ठीक है, और एट द सेम टाइम, सेम के टाइम में एकदम जब लोथरमेयर का ये प्रपोजल पास हुआ था, सेम उसी टाइम में मेंडेलिव का भी पीरियडिक टेबल आया था। ठीक है, दोनों का काफ़ी सिमिलर था, लेकिन मेंडेलिव का पहले पब्लिश हुआ था, लोथरमेयर का बाद में पब्लिश हुआ था। तो हम इसमें जो चौथा हम देखेंगे, ठीक है, वो मेंडेलिव पीरियडिक टेबल देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इनमें मेंडेलिव सर का कहना था कि जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज है, या ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारा किसका फंक्शन है, एटॉमिक मास का फंक्शन है। ये भी मेंडेलिव पीरियडिक टेबल भी क्या था कि जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का प्रॉपर्टीज आता है। ठीक है, तो इसमें क्या किए थे, ये क्या किए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन था, हॉरिजॉन्टल ग्रुप, एक कॉलम बनाए थे, हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक है, तब कॉलम को इसने कॉलम को ग्रुप बोले थे, और ये जो ग्रुप था ये सब डिवाइडेड था, सब ग्रुप था किसमें, सब ग्रुप था। ठीक है, जो हर किसी में सिर्फ 0 और 8 को छोड़ के हर किसी में ये अवेलेबल था, जो ए और बी के नाम से आता था। और वर्टिकल लाइन जो टेबल था वो हम यहाँ पर साइड में पीरियड का नाम बताया।